कहते हैं कि हमने किसी की पीठ पर वार नहीं किया। क्यों कहते हो आप? भारतीय सेना ने कभी पीठ पर वार नहीं किया, क्योंकि भागते हुए कभी मारा अबू जबूत के। ये बात ये बताती है कि संगा धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, बाबर लड़ रहा है धर्म की लड़ाई। संगा में के साथ मुसलमान है, अफगानों का नेता महमूद लोदी उसके साथ है, मेवात का राजा हसन खान मेवाती उसके साथ। आगे कौन है? रतन सिंह चुंडावत। चुंडा को कौन सा ठिकाना मिला था? देखो तो सलूम्बर। रतन सिंह चुंडावत चुंडा का वंशज है, सलूम्बर। अगला कौन है? झलाजा। झलाजा आया था चित्तौड़ में एक जगह पड़ती है सादड़ी। सादड़ी कहां से आया था? सादड़ी। जैसे मेवाड़ में था कि मेवाड़ की सेना की हरावल में हमेशा सलूम्बर के लोग रहेंगे, सलूम्बर के चुंडावत रहेंगे, वैसे यह था कि यदि मेवाड़ का राजा किसी भी वजह से युद्ध से बाहर चला जाता है तो युद्ध को लीड सादड़ी का झला करेगा। सादड़ी का युद्ध होता है, युद्ध में किसी वजह से राजा यदि बाहर निकलता है युद्ध को लीड कौन करेगा? सादड़ी का। अब ये सारी सेना, इधर बाबर खड़ा है, बाबर अपने साथ में 2 तोपें लेके आया था तो उसकी 2 तोपें लगी हुई आगे आगे। इधर आपके सांगा की सेना खड़ी है, सांगा की सेना ज्यादा है, बाबर की सेना कम है, और बाबर के पास में क्या है? तोपें। सांगा की सेना का सिस्टम यह है कि यहाँ पे मान लो हरावल में रतन सिंह चुंडावत खड़ा है, यहाँ पे वागड़ का उदय सिंह खड़ा है, यहाँ पे मारवाड़ का मालदेव खड़ा है, यहाँ कोई पृथ्वीराज खड़ा है, यहाँ बीच में सांगा खुद था, इधर कल्याणमल है, वीरम देव है, अखिराज देवड़ा है, मेदिनी राय है, हसन खान मेवाती तो आगे था। पर सब लोग जान जान जिसकी लोकेशन थी अपने अपने लोकेशन लेके खड़े। अपनी सेना में एक बड़ी दिक्कत थी राजस्थान वालों के कि मान लो वागड़ का उदय सिंह अपने 7000 आदमी लेके लड़ाई कर रहा है। वागड़ का उदय सिंह खुद भी लड़ने के लिए जाएगा, मुसलमान राजा खुद लड़ने के लिए नहीं जाते थे, इसलिए देखो इब्राहिम लोदी को छोड़कर कोई युद्ध में नहीं मरा। बाकी सब युद्ध में गए नहीं, सीधे लड़ाई में जाओगे तब मरोगे ना आप। इब्राहिम लोदी बेचारे के एकदम अड़ी गई थी कि भाई उधर हो गए फिर क्या करता, युद्ध में गया था बाद में, तो वो जाते नहीं थे युद्ध के अंदर। यहाँ ये सब लड़ने के लिए जाते थे, उदय सिंह लड़ने के लिए गया। अब लड़ाई शुरू हुई, लड़ाई तो गोली तो किसी की लग सकती है, राजा के भी लग सकती है, सामंत के भी लग सकती है, सेनापति की। अब मान लो उदय सिंह की गोली लग गई और 10 मिनट बाद उदय सिंह मर गया। उसके तो 7000 फौजी वो बाहर चले जाएंगे, वो लड़ेंगे नहीं। वो कहेंगे हम किसके साथ आए थे? उदय सिंह। हमें ऑर्डर कौन देगा? उदय सिंह। वो मर गया, अब हम नहीं लड़ रहे। इधर मान लो पृथ्वीराज अपने 3000 सैनिकों के साथ है, पृथ्वीराज यदि मर गया तो 3000 सैनिक बाहर निकल जाएंगे। आदेश की एकता नहीं थी, है ना। पबेड का एक सिद्धांत है आदेश की एकता, आदेश एक जगह से आने चाहिए, लेकिन यहाँ आदेश एक जगह से आते, अपना अपना जो सेनापति था उसका ऑर्डर फॉलो किया करते। इधर तोपें अपने बड़ों ने पहली बार देखी थी, तोपों की लड़ाई नहीं देखी हुई थी, तो तोपों के हमले जैसे शुरू हुए आगे आगे वाली पूरी बटालियन नहीं सलट गई। कई देर तक इनको ये नहीं समझ में आया कि मर कैसे रहे हैं। बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि तोपें इनसे अलग हटके लड़ना है अपने को, इनसे अलग हटके लड़ना शुरू किया इन लोगों ने। तो तोपें भारी थी, मूव नहीं हो रही थी, तो अलग हटके लड़ पा रहे थे। एक दिक्कत और हुई, अपनी सेना में हाथी बहुत ज्यादा यूज में लिए जाते, हाथी डर गए थे तोपों से, क्योंकि हाथियों के भी तो आउट ऑफ सिलेबस था, उनकी भी तो तोपें नहीं देखी थी, इसलिए हाथियों की भगदड़ मच गई। हाथी बड़ा जानवर होता, कंट्रोल होता नहीं, इसलिए हाथी भाग रहे हैं तो सेना इधर उधर हो रही है आपकी, तोपों से आप मर रहे हो तो सेना मर रही है, आपके सेनापति मर रहे हैं इसलिए सेना बाहर निकल रही है। इसलिए सांगा ने कहा मुझे सबसे आगे लेके जाओ। लोगों का साहब हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, क्या करोगे आगे जाके? सांगा ने कहा जी मैं आगे आगे जाके लड़ूंगा, पीछे की सेना में कॉन्फिडेंस रहेगा और सेना को लगेगा राजा लड़ रहा है तो अपने को लड़ना चाहिए, तो सांगा सबसे आगे आगे जाता है। अब इनकी कंडीशन थोड़ी ठीक थी, अब बाबर कमजोर पड़ता जा रहा है। तभी बाबर को लगा कि ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, पर बाबर ये जानता था कि यदि सांगा मर गया तो इनकी पूरी फौज ही चली जाएगी। तो सांगा ने अपने 2000 लोगों की तीरों की एक टुकड़ी थी, तीर चलाने वाले, उन सबको कहा पूरे पूरे तीर सांगा पे मारे जाए। उन्होंने कहा भाई हम पास में जाके यदि तीर मारेंगे तो उसके पास में भी तो लोग खड़े हो मारेंगे। उसने कहा 2000 में से 1999 भी मरे तो कोई बात नहीं, एक का तीर भी सेट बैठ गया, अपने जीत गए युद्ध को। इसलिए सारे के सारे तीर सांगा पे मारने शुरू किए, सांगा पे मारने शुरू किए तो सांगा घायल होकर गिर गया, मरा फिर भी नहीं वो, उसके कोई एक तीर लगा तो वो हाथी में गिर गया। पर यदि सबसे आगे कोई आदमी खड़ा यहाँ गिरता है, पीछे वालों को सबको दिखता है, ये तो यहाँ लास्ट में थे ना, इनको लगा सांगा मर गया, राजा मर गया, तब युद्ध करके करेंगे क्या, ये सेना लौटने लगी। हालांकि मेवाड़ में रिवाज था कि सांगा राजा यदि कैसे भी घायल होता युद्ध को लीड कोई झाला करेगा, झलाया हुआ था झाला अज्जा, फटाफट सांगा को नीचे उतारा गया हाथी से, उसी हाथी पर झाला अज्जा बैठा, युद्ध को वापस इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, वापस ये थोड़ा बराबर का युद्ध लेके। इतने में बाबर अपना लास्ट मूव खेलता है तुलगुमा। कौन सा खेलता है? ये अपने वालों को एकदम ही नहीं आता। तुलगुमा ये अपनी लड़ाइयां ये थी आमने सामने, मैं मेरे सामने वाले से लड़ रहा हूं। तुलगुमा ये कहती है ये बाबर का सैनिक है, ये सांगा का सैनिक है, एक सैनिक बाबर का इधर से हो रहेगा इसे लड़ने के लिए। अपने वालों को ये लड़ाई आती नहीं, अपने वालों को यह था कि आमने सामने की लड़ाई, और आमने सामने की लड़ाई भी वैसी कि सामने वाले की यदि तलवार टूट गई तो अपने वाला खड़ा हो जाता था कि भाई जब हथियार ही नहीं है तो क्या मारा जाए, या तो तू भाग जा या हथियार लिया फिर लड़ लेंगे। इवन कई लड़ाइयां अपनी ऐसी है कि सामने वाले ने कहा मेरे पास हथियार नहीं है तो उसने अपनी तलवार दे दी कि भाई लड़ाई कर ली जाए, लड़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, पर यूं मरे हुए को मारा नहीं जाए। ये भावना अपने में आज दिन तक है, इसलिए आज दिन तक अपने कहते हैं कि हमने किसी की पीठ पर वार नहीं किया। क्यों कहते हो आप? भारतीय सेना ने कभी पीठ पर वार नहीं किया, क्योंकि भागते हुए कभी मारा। अब वो जब वो तुलगुमा वाला तो एकदम ही नहीं समझ में आया, एक आदमी से लड़ रहा है, इधर से कोई आया, उसके पल्ले ही नहीं पड़ा कि आया क्यों है, उसने कहा तो चीटिंग है, इधर से आओ। तब तक तो सल्टा दिया था उन्होंने। बाबर जीतता है, बाबर जीतने के बाद उपाधि धारण करता है गाजी
क्या दान करता है? लाइन चेंज करके लिखो। घायल होने के कारण ड्यू टू इंजरी, घायल होने के कारण ड्यू टू इंजरी, घायल होने के कारण ड्यू टू इंजरी सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। सांगा हैड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड, सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। सांगा हैड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड, सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। सांगा हैड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड। अतः झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया, सो झाला अज्जा लेड बैटल। अतः झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया, सो झाला अज्जा लेड बैटल। अतः झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया, सो झाला अज्जा लेड बैटल। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई, बाबर वन दिस बैटल। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई, बाबर वन दिस बैटल। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई, बाबर वन दिस बैटल। तथा उसने गाजी की उपाधि धारण की, एंड ही एज्यूम्ड टाइटल ऑफ गाजी। तथा उसने गाजी की उपाधि धारण की, एंड ही एज्यूम्ड टाइटल ऑफ गाजी। तथा उसने गाजी की उपाधि धारण की, एंड ही एज्यूम्ड टाइटल ऑफ गाजी। देखो सांगा की हार के कारण, सांगा क्यों हार गया था? कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ सांगा, सांगा की हार के कारण, कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ सांगा। एक नंबर लगा ली। सांगा की सेना में एकता की कमी थी, देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी इन सांगाज आर्मी। सांगा की सेना में एकता की कमी थी, देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी इन सांगाज आर्मी। इतने सारे लोग सांगा ने लड़ने के लिए बुलाए, इतने सारे लोग गए, पता नहीं एकता कहां रह गई थी। किसकी कमी? एकता की कमी है। एकता और चली जाती तो सांगा लड़ाई हारता। इसी में कंटिन्यू करो, इसी में कंटिन्यू करना। तथा उसकी सेना एंड हिज आर्मी, तथा उसकी सेना एंड हिज आर्मी अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। वॉज फाइटिंग अंडर लीडरशिप ऑफ डिफरेंट कमांडर इन चीफ्स। तथा उसकी सेना एंड हिज आर्मी अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। वॉज डिफीटिंग, वॉज फाइटिंग अंडर लीडरशिप ऑफ डिफरेंट कमांडर इन चीफ्स। अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। बयाना हुआ था 16 फरवरी को, खानवा हो रहा है 17 मार्च। आप भाई साहब 1 महीने तक वेट क्यों कर रहे थे? हाथों हाथ यदि हमला कर देते आगरा की तरफ, तो बाबर को न तो घायलों का इलाज करने का मौका मिलता, ना अपनी तोपे लगाने का मौका मिलता, ना आपके बारे में जासूसी करने का मौका मिलता। आपके पास ज्यादा अच्छा मूव था पर नहीं कर पाए। लिखो, बयाना युद्ध के बाद आफ्टर बैटल ऑफ बयाना, बयाना युद्ध के बाद आफ्टर बैटल ऑफ बयाना, बयाना युद्ध के बाद आफ्टर बैटल ऑफ बयाना सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का समय दे दिया था। सांगा गेव एनफ टाइम टू बाबर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैटल। सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया था। सांगा गेव एनफ टाइम टू बाबर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैटल। सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया था।